नमस्कार। जानते हैं, कुछ कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, वो एक एहसास होती हैं, एक अनुभव। आज हम महादेवी वर्मा के एक ऐसे ही रेखा चित्र ठकुरी बाबा की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये शब्दों से बनाया गया एक ऐसा चित्र है जो हमें सीधे गंगा किनारे ले जाएगा और वहां बसे जीवन के बहुत ही सीधे सादे लेकिन गहरे सच से मिलाएगा। इस पूरी कहानी के केंद्र में है गंगा। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती गवाह है, जिसके किनारों पर न जाने कितनी ही आस्था, कला और इंसानियत की कहानियां बसती हैं। और बस इसी दुनिया के दिल में उतरने के लिए महादेवी वर्मा एक बहुत ही खास सफर पर निकल पड़ती हैं। तो महादेवी जी की ये यात्रा उन्हें कहाँ ले जाती है? वो जाती है कल्पवास में। अब ये कल्पवास क्या है? ये एक महीने का एक बहुत ही कठिन आध्यात्मिक अनुष्ठान है, जहाँ लोग अपने घरों का सारा आराम छोड़कर नदी के किनारे एक अस्थायी दुनिया बसा लेते हैं। और यही वो मंच है जहाँ हमारी कहानी के सारे किरदार एक एक कर सामने आते हैं। तो ये सिर्फ एक यात्रा का लेखा जोखा नहीं है, नहीं, ये तो इस बात की खोज है कि कैसे सरकंडों से बनी एक मामूली सी झोपड़ी के अंदर इंसानियत के सबसे खूबसूरत रंग और जिंदगी के सबसे बड़े बड़े सच छिपे हो सकते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है एक फैसले के साथ। जब महादेवी जी कल्पवास करने का अपना इरादा जाहिर करती हैं, तो उनकी जो सहायिका थी भक्तिन, उन्हें तो जैसे यकीन ही नहीं होता। ये उस दुनिया की शुरुआत थी जिसे वो अपने हाथों से बिल्कुल नए सिरे से बनाने वाली थीं। तो देखिए, एक तरफ थी महादेवी जी और उनका पक्का इरादा, और दूसरी तरफ थी उनकी सहायिका भक्तिन, जिनकी चिंताएं भी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। भक्तिन तो सवालों की झड़ी लगा देती हैं कि भाई रोज रोज आना जाना कैसे होगा और वो तांगे वाला कितने पैसे लेगा। वो हर तरह से उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन महादेवी जी का जो शांत निश्चय था वही हर सवाल का जवाब था। और फिर देखते ही देखते वो कुटिया शक्ल लेने लगती है। सिर्फ 10 फुट लंबी, 7 फुट चौड़ी, सिर की घास की छत वाली एक मामूली सी पर्णकुटी, जिसमें एक तरफ भक्तिन का सामान था, सत्तू गुड़, और दूसरी तरफ महादेवी जी की शीतल पाटी, पीतल का दीवट और संस्कृत के ग्रंथ। मतलब 2 अलग अलग दुनियाएं एक ही छत के नीचे बस गई थीं। बहुत जल्द ही महादेवी जी की ये कुटिया एक अस्थायी गांव का हिस्सा बन गई। गंगा का वो किनारा तीर्थ यात्रियों से भर गया और हर चेहरे के पीछे एक अलग ही कहानी छिपी थी। तो चलिए इस भीड़ में से कुछ चेहरों को जरा करीब से देखते हैं, उनकी कहानियों को समझते हैं। सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है उस ब्राह्मण दंपति पर। पति दिन रात पूजा पाठ में डूबे रहते थे, शायद ये सोचकर कि निःसंतान होने का दुख पुण्य से ढक जाएगा। और उनकी पत्नी संतान का इंतजार करते करते इतनी थक चुकी थी कि अब उन्हें पति का ये सारा तामझाम फूटी आंख नहीं सुहाता था। फिर वहां थी विधवा सहुआइन। उनके पति उन्हें छोड़कर कलकत्ते जा बसे थे, लेकिन वो आज भी कमर तक गंगा के ठंडे पानी में खड़ी होकर उन्हीं के लिए अगले जन्म में सुख शांति का वरदान मांगती थीं। वो कहती थीं कि पति ने ये लोक तो बिगाड़ दिया, पर वो किसी और की कामना करके अपना परलोक नहीं बिगाड़ना चाहती। वहां एक सब्जी बेचने वाला विधुर भी था। उसकी पत्नी तीसरे बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गई। और क्यों? क्योंकि उसने घर का थोड़ा सा चावल अपने बच्चों के लिए रखकर खुद सिर्फ माण पी लिया था। अब वो अपनी 2 छोटी छोटी बेटियों के साथ एक टूटे हुए शरीर और एक अनिश्चित भविष्य की चिंता लिए कल्पवास करने आया था। 2 तपस्विनी महिलाएं भी थीं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक उम्रदराज, शांत और हमेशा ध्यान में डूबी हुई, तो दूसरी अपनी छोटी छोटी काली आंखों से चारों तरफ की हर हलचल पर नजर रखती थी, मानो दुनिया के सारे रंग, रूप, रस और गंध को अपनी नजरों में ही समेट लेना चाहती हो। और फिर इन सब किरदारों के बीच इस छोटे से समाज का दिल था एक बूढ़ा आदमी, शांत, स्नेही और एक कवि की आत्मा वाला। उसकी छोटी छोटी आंखों में उदासी, चिंतन और ममता का एक ऐसा मिलाजुला भाव था जिसे कोई एक नाम देना बहुत मुश्किल था। सब उन्हें ठकुरी बाबा कहते थे। ठकुरी बाबा, उनकी अपनी कहानी किसी लोकगीत जैसी ही है। ये एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसने जिंदगी में बहुत कुछ खोया, लेकिन अपनी कला और अपनी इंसानियत को कभी कभी नहीं छोड़ा। तो देखिए, ठकुरी बाबा का जन्म हुआ तो कवियों के खानदान में था, लेकिन पिता चाहते थे कि बेटा चालाक बने, नीति शास्त्री बने। नतीजा ये हुआ कि वो कुछ भी ना बन सके।
शादी तो हुई, पर घर में उनकी कला की कोई कद्र नहीं थी। वो रातें दूसरों के खेतों की रखवाली करते हुए गीत गाकर गुजार देते। इसी बीच उनकी पत्नी बीमार हुई और चल बसी, और वो एक छोटी सी बेटी बेला के साथ दुनिया में अकेले रह गए। भाइयों से अलग होकर उन्होंने अपनी बेटी को खुद पाला, उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, और जब बेटी बड़ी हुई तो उसका विवाह एक नेत्रहीन लेकिन बहुत गूढ़ी कलाकार से कराकर अपनी कला की विरासत भी उसे सौंप दी। ये एक वाक्य, बस ये एक वाक्य ठकुरी बाबा की पूरे चरित्र को सामने रख देता है। उनके लिए अपनी बेटी की परवरिश किसी भी सामाजिक शर्म या परंपरा से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये दिखाता है कि उनकी जिम्मेदारी और उनका प्यार कितना गहरा था। तो सोचिए, ऐसे कलाकार की कला की कीमत क्या होगी? कोई पैसा, कोई शोहरत नहीं। उन्हें पुरस्कार में मिलता था मुट्ठी भर चना, थोड़ा सा गुड़, या फिर किसी का दिल से किया हुआ अनुरोध कि बाबा एक और सुना दो। उनकी कला कोई व्यापार नहीं थी, वो तो आत्मा की आवाज थी, जो लोगों के प्यार और सम्मान से ही तृप्त होती थी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो शायद इस पूरे रेखाचित्र का दिल है। वो शाम जब ठाकुरी बाबा के कहने पर महादेवी जी की कुटिया में भजन कीर्तन का आयोजन होता है। वो एक ऐसी शाम थी जहां उस छोटे से समुदाय की सारी आत्माएं संगीत और आस्था के एक ही धागे में बंध गईं। तैयारियां शुरू होती हैं, और क्या कमाल का नज़ारा था वो। सबसे पहले रेत का एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया, जिस पर हर परिवार ने अपने अपने इष्ट देव को लाकर बिठा दिया। पंडित जी के शालिग्राम के साथ ठकुरी बाबा के राम पंचायतन और सहुवाइन के मिट्टी के गणेश जी भी विराजमान हो गए। ऐसा लग रहा था मानो भक्तों ने अपने देवताओं को भी सम्मेलन के लिए बुला लिया हो। और फिर सुरों का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले ठकुरी बाबा की बूढ़ी मौसी ने गाया। उनकी कांपती हुई लेकिन दर्द भरी आवाज ने श्री राम के वनवास का पूरा सीन आंखों के सामने जिंदा कर दिया। ऐसा लगा जैसे उनकी आवाज गंगा की लहरों में ही घुल गई हो। इसके बाद पंडिताइन ने गाया, जिनके जीवन में खुद इतनी कड़वाहट थी, पर जब उन्होंने कृष्ण के वियोग का गीत छेड़ा तो उनकी आवाज की गहराई ने हर किसी के दिल को छू लिया। मोहन चले गए गोकुल से, ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये शायद उनके अपने जीवन के खालीपन की ही पुकार थी। और फिर बारी आई ठकुरी बाबा की। जैसे ही उन्होंने अपना चिकारा उठाया, पूरा माहौल ही बदल गया। उनकी आवाज में वो सच्चाई थी, वो तन्मयता थी जो किसी तर्क से नहीं बल्कि सीधे रूह से बात करती है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। उस रात उस रेत के चबूतरे पर कोई बड़ा छोटा नहीं था, कोई अमीर गरीब नहीं था, बस भक्त थे, उनकी सच्ची आस्था थी, और संगीत था। कला ने जैसे हर किसी के दुख, चिंता और अकेलेपन को मिटाकर सबको एक दिव्य अनुभव में जोड़ दिया था। और ये जो अनुभव था ना, इसने महादेवी वर्मा को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो उस रात की सच्चाई और सादगी की तुलना शहरी साहित्यिक दुनिया से करती हैं, और जो फर्क वो पाती हैं वो हैरान कर देने वाला है। वो सोचने लगी कि एक तरफ ये ठकुरी बाबा जैसे कवि हैं जो बस अपनी आत्मा की खुशी के लिए गाते हैं और जिनका सबसे बड़ा इनाम लोगों का प्यार है, और दूसरी तरफ शहरों के बड़े बड़े कवि सम्मेलन जहां कवि अपनी फीस तय करते हैं, अपने पहनावे से अपनी अहमियत जताते हैं और श्रोताओं से जबरदस्ती वाहवाही की उम्मीद करते हैं। वहां कला एक प्रदर्शन बन जाती है, जबकि यहाँ कला जीवन का एक हिस्सा थी। और यहीं पर महादेवी जी को एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात समझ में आती है। गांव में बुराई व्यक्तिगत होती है, किसी एक इंसान की कमी, लेकिन अच्छाई जैसे कि दया और आस्था वो सामूहिक होती है, सब मिलकर उसे जीते हैं। जबकि शहरों में इसका ठीक उल्टा है, वहां स्वार्थ और होड़ लगाना सामूहिक बन गया है और सच्ची इंसानियत एक दुर्लभ व्यक्तिगत गुण बनकर रह गई है। खैर, कल्पास तो खत्म हो जाता है, सारे लोग अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, लेकिन ठकुरी बाबा की छाप महादेवी जी के मन पर हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है। उनकी कहानी सिर्फ एक महीने की नहीं बल्कि जीवन भर की एक याद बन जाती है। वक्त गुजरता है। कुछ साल बाद महादेवी जी की मुलाकात फिर से ठकुरी बाबा से होती है। वो देखती हैं कि उम्र ने उनके शरीर को थका दिया है। हाथ कांपते हैं, पैरों में वो पहले जैसी ताकत नहीं रही, आवाज में भी घरघराहट है, लेकिन आंखों में ममता की वही चमक और चेहरे पर वही खुली हंसी अब भी बाकी थी। और जब महादेवी जी उनकी सेहत के बारे में पूछती हैं तो उनका जवाब सुनिए, कितनी सहजता है उसमें। वो कहते हैं, अब जाने का समय आ गया है बिटिया रानी, पका हुआ पत्ता गिर जाए तो अच्छा ही है, जिस दिन भी गिरे वही दिन सही है।
मृत्यु को लेकर इतनी सरल और इतनी गहरी स्वीकृति, ये वही कह सकता है जिसने जीवन को पूरी तरह से जिया हो। महादेवी जी को पता चलता है कि ठकुरी बाबा का गांव यहाँ से 33 मील दूर है। 33 मील! एक पल को उनके मन में आता है कि वो इस दूरी को तय करके उन्हें फिर से खोज निकालें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस गहरे असर का प्रतीक है जो ठकुरी बाबा उन पर छोड़ गए थे। एक ऐसा रिश्ता जो मीलों और सालों से कहीं परे था। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। हमारी इस भागदौड़ भरी दुनिया में ठकुरी बाबा जैसे लोग कहाँ हैं? वो लोग जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ अपनी कला और अपनी इंसानियत से हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। शायद वो आज भी हमारे बीच ही हैं, बस हमें उन्हें पहचानने वाली नज़र चाहिए।